हेलो एवरीवन। क्लास 12th मैथमेटिक्स की सलेबस पे बात करनी है। अपडेटेड सलेबस हमेशा की तरह बोर्ड ने इंग्लिश में सलेबस प्रिपेयर नहीं किया है, और चूंकि हमारे यहाँ इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं तो इंग्लिश में बनाना हमारा फ़र्ज है। और उसके लिए मैंने ट्राई किया है। इंग्लिश पीडीएफ मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। हम पुराने वाले सिलेबस से कंपेयर करके देखते हैं, और कुछ कुछ टॉपिक हैं जो कि नए वाले सिलेबस में नहीं दी गई हैं पर वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इस यूनिट से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इस यूनिट की खास बात यह है कि फंक्शन वाले चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इसमें अल्टर क्या क्या किया गया है सिलेबस में। तो सबसे पहले लिखा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन दिया गया है। ठीक, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड डायरेक्टली आ गया है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को हटा दिया गया है सिलेबस से, याद रख लो। बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया गया है। टाइप ऑफ फंक्शन में आपको 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, दो ही टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। ये नए वाले सिलेबस में भले डिस्क्राइब नहीं किया गया है बट आपको पढ़ना यही पड़ेगा। टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, इसको हटा दिया गया है। सिर्फ क्या लिखा गया है, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें रिलेशन एंड फंक्शन पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक ही क्वेश्चन है शायद। ठीक है, ब्लूप्रिंट पे एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं तो इसमें से सबसे पहले लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पुराने वाले सिलेबस में भी दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ठीक है, और फॉर्मूला जो कोई वैल्यू दे देगा उसके ऊपर आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसका एंगल क्या होगा। ठीक है, मैट्रिसेस में आ जाते हैं। तो मैट्रिसेस में इस बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और डिटर्मिनेंट्स में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब एलजेब्रा वाला टॉपिक जो है आपको टोटल 10 मार्क्स का हो गया। देखते हैं कि मैट्रिसेस में क्या चेंज किया गया। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आप जीरो, आइडेंटिटी, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये इतना तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस से कुछ भी नहीं हटाया गया है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन स्केलर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को हटा दिया गया है। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को हटा दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, इस पे नहीं लिखा है। ट्रांसपोज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ट्रांसपोज इसमें भी दिया गया है। डिटर्मिनेंट्स पे आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स में 7 मार्क्स क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिसेस, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स क्या होता है वो सब तो ईजी है। माइनर को फैक्टर, ठीक है, माइनर्स एंड को फैक्टर्स भी दिया गया है। इसमें माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बिना तो काम ही नहीं चल सकता यार। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इवेल्यूटिंग टू इवेल्यूएट एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, हम कर चुके हैं ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये
तो यूजेस में है, एप्लीकेशन में है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी नंबर सॉल्यूशन, कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी वाले जो क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, हमेशा से वही पूछे जाएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। कैलकुलस पे आ जाते हैं। कैलकुलस पे दिया गया है कंटिन्यूटी, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चेन रूल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ठीक है। ये आप आगे देख लेंगे, ये मिल जाएगा आपको। जो चीज़ें अगर आप पुराना वाला सिलेबस यूज़ कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो काटते चल ली हैं, जो कि नहीं पूछेगा। इम्प्लीसिट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो देगा ही देगा। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, हिंदी में जो सिलेबस दिया गया है उसी के हिसाब से चलेंगे। हिंदी के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश प्लान करते हुए, ठीक है। जैसे ये रोले MVT जो होता है, रोले लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है विदाउट प्रूफ, और इनका जो जियोमेट्रिक इंटरप्रेशन है, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। इंटीग्रेशन वाले पार्ट से ये वाला जितना भी डिफ्रेंशिएशन था, लॉन्ग डिफ्रेंशिएशन था ये, सॉरी इंटीग्रेशन था ये, इसको हटा दिया गया है। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, ये दिया गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन टू ए क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। ये पुराने वाले सिलेबस में अगर नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा अपना। बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पुराने वाले सिलेबस से ही कई सारी टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे टाइप ऑफ रिलेशन में अभी हमने देखा है। इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन से 11 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, और ये कैलकुलस का टोटल वेटेज 35 है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शायद 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। वो आगे और बात कर लेंगे। इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो इंटीग्रेशन पे एक कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली ये बचा ही है। इंटीग्रेशन ऑफ indefinite integrals with some basic function, limit of some fundamental theorem of calculus without proof, basic properties of definite integral and evaluation of definite integrals, ठीक है। इंटीग्रेशन तो ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ कुछ स्पेशल फंक्शन दिए जाएंगे, उसी का आपको इंटीग्रेशन निकालना है बार बार, ठीक है। इंटीग्रेशन तो याद हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व, ओनली सिंपल कर्व, एक लाइन का सिलेबस दिया। एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व, ठीक है। लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स बिटवीन ऑफ टू एबव सेट कर्व, ठीक है। ये तो क्लियर है, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल कर्व अगर मैं बोलूँ तो सिंपल कर्व यही सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड ETC, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री, डेफिनेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, और ये जो दो टाइप के ये कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बेसिस पे बनता है, उसको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है।
वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है, मेथड ऑफ सेपरेशन भी दिया गया है। तो ये पुराने वाले सिलेबस पे बेसिकली बात करें कि क्या क्या चेंज हुआ है। नए वाले सिलेबस को मैं इसी के बेसिस पे डाल दूंगा, आप इंस्टाग्राम से वहाँ से चेक कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नोटेशन, वेक्टर अलजेब्रा में अगर आ जाएँ तो वेक्टर्स में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये टोटल जो यूनिट है 14 मार्क्स के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नोटेशन, टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट और नोटेशन तो सब चीज़ के लिए पढ़ते ही हैं। ठीक है, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, पोजीशन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। उसका सेक्शन फार्मूला और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, जिसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया है शायद तक। ठीक है, एक दो क्वेश्चन फिर भी इसमें से कर लेंगे। चलो, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में देखते हैं डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। तो कोई अगर 3D में 2 लाइन दी गई हैं तो उसके डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। वेक्टर थ्रू इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, सॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पॉइंट ऑफ अ प्लेन एंड डिसॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ओके, ये पुराने वाले सिलेबस में भी दिया गया है। अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी पुराना वाला सिलेबस है उसी को थोड़ा थोड़ा अल्टर किया गया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर सिलेबस चेंज हो गया। तो मैं ये समझाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस अल्टर किया गया है। और आपको पढ़ना पुराने वाले सिलेबस से भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें देखते जाना यार। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 लाना कोई भी बहुत मुश्किल काम नहीं है मैथ्स में। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले थ्योरी समझो, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि वो एक्चुअल में क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स में, या फिर इन डेप्थ जाओ उसमें क्या यूज़ है। उसके बाद प्रॉब्लम करो, 3 स्टेप पे ही सॉल्व करनी है सारी चीज़ें। और लास्ट में जो है परीक्षा बोध वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, वो सब सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा, उतने में डरने की कोई बात नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग पे देखते हैं तो कॉन्सेप्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड देयर मैथमेटिकल फॉर्मेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम ग्राफिकल आपको सॉल्व करने के लिए बोले गए, बेसिकली इन इक्वालिटीज़ पे बेसिस होती हैं। प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी भी दिया गया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल, इंडिपेंडेंट वेरिएंट क्या होता है, बायस थ्योरम दिया गया है, बायस थ्योरम इसमें भी था, पहले से ही था, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं की गई हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, अल्टर किया गया है सिलेबस को। अब हमने जो प्रिपेयर किया है सिलेबस, वहाँ पे चल के देख लेते हैं एक बार। जो सिलेबस हमने प्रिपेयर किया है वो छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए ही किया है स्पेशल। ठीक है, एनसीईआरटी जहाँ तक मैंने देखा है, एनसीईआरटी ने अपना, सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज नहीं किया है। सीबीएसई ने मार्क्स भले कम कर दिए हैं, बट सिलेबस उतना ज़्यादा अल्टर उन लोग का दिखा नहीं मेरे को। ठीक है, ये सिलेबस शायद गुम गया है कहीं पर। We need to find it out. तो पुराना वाला ही सिलेबस दिख रहा है। इतने सारे पेजेस हैं।
वेट मैंने बनाया है सिलेबस, ये रहा। ओके सो देखो ऐसे समझ लो कि पहले 5 लाइन का सिलेबस था, अब 4 लाइन का सिलेबस है, 3 लाइन 2 लाइन का सिलेबस हो गया है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। ठीक है, ये मैं आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, थ्योरी आपको 80 मार्क्स की देनी है, 20 मार्क्स के टोटल प्रोजेक्ट होंगे। 80 मार्क्स की तैयारी आप हमारे साथ कीजिए, प्रोजेक्ट का आइडिया हम बता सकते हैं, बाकी प्रोजेक्ट आपको खुद से करना पड़ेगा और उसके लिए स्कूल से नंबर मार्क्स को मांग लेना। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।